मैंने बहुत से लोगों को दुआएं करते देखा है और ये कहते भी सुना है कि हमारे हक में दुआ कीजिएगा। मगर क्या हम दुआएं गलत भी मांगते हैं? तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम 3 तरह की दुआएं गलत मांगते हैं। पहली दुआ जो हम मांगते हैं कि या अल्लाह हमें आजमाइश में ना डाल, ये दुआ सिरे से ही गलत है। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आजमाइश तो ज़रूर होगी, भूख से या खौफ से, माल जान और फलों के नुकसान से। अब जब आजमाइश होनी ही है तो दुआ ये होनी चाहिए कि या अल्लाह हमें आजमाइश पे साबित कदम और कामयाबी अता फरमा। दूसरी गलत दुआ है, हम अल्लाह से सब्र मांगते हैं कि या अल्लाह हमें सब्र की तौफीक दे। सब्र इंसान तब करता है जब ज़िंदगी में कोई मुश्किल हो। अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात है ही नहीं तो फिर सब्र कैसा? आपको सब्र की तौफीक के बजाय शुक्र की तौफीक मांगनी चाहिए, क्योंकि जब आप शुक्र करोगे, कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूँगा। तो अगर आप दुआ में मांगते हो कि या अल्लाह जितनी नेमतें हैं उन तमाम नेमतों पे तेरा शुक्रिया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मज़ीद नेमतें देगा। तीसरी दुआ है, हम अल्लाह से मंजिल नहीं मांगते बल्कि रास्ता मांगते हैं। हम अल्लाह को ख़ुसूसन बताते हैं कि हमें इस रास्ते से हमारी मंजिल दे। हम अल्लाह को कहते हैं कि या अल्लाह मुझे सरकारी जॉब दे ताकि मैं खुश रहूं। हम अल्लाह को कहते हैं कि या अल्लाह मेरी फ़लाँ जगह पे शादी हो ताकि मैं सुकून हासिल कर सकूं। अल्लाह तबारक व तआला को कभी भी रास्ता नहीं बताना चाहिए, हमेशा अल्लाह से मंजिल मांगो। क्योंकि कभी कभार होता ये है कि हम एक फूल के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी लगा देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फूलों का गुलदस्ता देने के लिए तैयार होता है।